बंधी हुई और जोर के मतलब तेज ध्वनि में बोलना है। भारत माता की जय। भाई साहब ने गाय का प्रसंग लिया, मैं वहीं से बात प्रारंभ करता हूं कि ऐसा कौन सा पशु है जिसका दूध सबसे अच्छा होता है? कोई एक बताओ खड़ा होकर। हाँ, अच्छा एक साथ बता दो। मैंने यही प्रश्न एक जगह पूछा विद्यालय में, तो वहां बच्चों ने बताया कि भैंस। मैंने कहा ये क्या बात हुई? तो गाय बोले आपने पशु पूछा था, आपने पूछा था कि ऐसा कौन सा पशु है जिसका दूध सर्वश्रेष्ठ होता है, और गाय पशु नहीं है। कौन है गाय? तो अंतर समझ में आ गया है? गाय कौन है? अरे जोर से बोलो। गाय हमारी माता। हम विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी का मतलब विद्यार्थी अर्थी ढोने वाला भी हो सकता है। विद्यार्थी का मतलब विद्या के अर्थ को जानने वाला भी हो सकता है। हम शिक्षार्थी हैं, हम शिक्षा की अर्थी ढोने वाले भी हो सकते हैं और हम शिक्षा के अर्थ को जानने वाले भी हो सकते हैं। तब शिक्षा क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य के अंदर जो ज्ञान है उसको बाहर निकालना शिक्षा है। तो जो हमारे अंदर है हम उसको बाहर कैसे लाएं? हमारे अंदर उतना है जितना कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें उसका प्रस्फुटन कैसे करना, उसके लिए मार्गदर्शन हमें मिलेगा आचार्य जी का, दीदी का, हमें उसके लिए वातावरण मिलेगा, तब वह ज्ञान बाहर आएगा। शिक्षा का उद्देश्य, जो यूरोप में शिक्षा का उद्देश्य है वो ज्ञान प्राप्ति है। हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में, भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा का उद्देश्य है विश्व का कल्याण। क्या है? विश्व का कल्याण। विश्व का कल्याण। हम केवल अपने लिए नहीं, हम तो पूजा भी करते हैं तो बाद में बोलते हैं धर्म की अधर्म का नाश हो और विश्व का कल्याण हो। हम छोटे छोटे कार्यों में बोलते हैं विश्व का कल्याण। अब विश्व का कल्याण करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? अपने शरीर को स्वस्थ बनाना होगा। क्योंकि किस शरीर से करेंगे? इस शरीर से करेंगे ना जो हमारे पास है। अब यदि हमारी आंखें है ही नहीं, यानी नेत्रहीन है, हमसे चला नहीं जाता, कुछ को पोलियो होता है जन्म से ही, कुछ जन्म से ही अंधे होते हैं, कुछ जन्म से गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं। हमें भगवान ने आंखें दी हैं, पैर दिए हैं, हमें सब सर्वांग स्वस्थ बनाया। तो हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ बनाए रखें? जैसा शरीर मनुष्य प्रभु ने हमें सौंपा, उसको कैसे हम उसी तरह से स्वस्थ बनाए रखें? हम स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसा पैसा 65 वर्ष की आयु में भी वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो स्वस्थ हैं इसलिए हमारे बीच में आ पा रहे हैं, अन्यथा हमें उनके पास जाना पड़ता है कि वेद प्रकाश जी हैं, 10 साल पहले मिले थे, कैसे हैं? प्रधानाचार्य जी बताते थे वो तो बहुत बीमार रहते हैं और हम उनको देखने जाते हैं। आज वो हमारे बीच बैठने आए और हमारा मार्गदर्शन करने आए। ये है स्वास्थ्य। ठीक है। दूसरा है शिक्षा, जिसकी मैंने पहले चर्चा की। तो शिक्षित होना क्यों जरूरी है? जंगल का राजा कौन है? शेर है। और कब से राजा है? जंगल का राजा शेर कब से है? यानी पता नहीं है कब से। मुझे भी यही पता है, मेरे पिताजी भी यही कहते थे, हो सकता है उनके पिताजी भी यही कहते आए होंगे। यानी कब से जंगल का राजा शेर ही है, पर आज भी नग्न रहता है, कपड़े तो नहीं पहनता। क्यों है?
क्यों? उसके पास शिक्षा नहीं है, उसके पास वो संस्कार नहीं है। तो हमें शिक्षित होकर के हम अपना कल्याण करें, अपने परिवार का कल्याण करेंगे, अपने समाज का कल्याण करेंगे और अपने राष्ट्र का कल्याण करेंगे। तो शिक्षा क्या है? जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है, हमें क्रिटिकल थिंकिंग करने का मार्ग देती है। हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे भी पूर्वज कभी जल में रहते थे, जल से विकास हुआ, धीरे धीरे पृथ्वी पर आए, फिर कपड़े पहनने शुरू किए, संस्कारों में ढलना शुरू किया और अपने आप को उन्नतिशील बनाते रहे। यह है शिक्षा। शिक्षा का एक क्रम है और शिक्षा जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, आगे बढ़ाने का काम करती है। तो हम आगे बढ़ते हैं और शिक्षा तो हो गई, उसके साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या? शिक्षा के साथ क्या होना चाहिए? जोर से बोलो, सब एक साथ बोलो, वो है संस्कार। आपने दो नाम बताता हूं, सॉफ्टवेयर टॉप मोस्ट इंजीनियर ओसामा बिन लादेन और दूसरा नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक के अंदर विश्व कल्याण की भावना और एक के अंदर केवल अपने कल्याण की भावना या एक सीमित दायरे की कल्याण की भावना। तो संस्कार शिक्षा के साथ में रहेगा तो शिक्षा विघटनकारी नहीं हो सकती। शिक्षा विकासशील मार्ग पर आगे कदम बढ़ाएगी। और हमने अभी हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो विद्यावान गुणी अति, तो विद्यावान है, गुणी है और चतुर है। कौन? श्री हनुमान जी महाराज। उनके अंदर शिक्षा के साथ में संस्कार भी है और उनके शिक्षा के साथ में चतुरता भी है, चतुराई भी है, अर्थात विवेक भी है। हमारे पास यदि विवेक नहीं है तो भी हम फेल हो जाते हैं। आपको पिताजी ने कहा कि बेटा जरा पड़ोस में सुधीर अंकल को देख करके आओ, हैं क्या? आप गए, बात करके आपने पूछा, बताया पिताजी सुधीर अंकल तो नहीं है। पिताजी ने कहा कहां गए हैं? ये तो नहीं पूछा। पूछ करके आए, फिर गई, आंटी अंकल कहां गए हैं? बेटा वो तो मेरठ गए हैं। आकर के बता दिया पिताजी मेरठ गए हैं। कब आएंगे बेटा? पापा एक बार ही बता देते। तो ये है विवेक। तो हम अपने विवेक से, आपका एक ही काम हो सकता था कि चाची जी, चाचा जी हैं? नहीं बेटा वो तो नहीं है। चाची जी कहाँ गए हैं? बेटा मेरठ गए हैं। कब तक आएंगे? बेटा शाम तक आएंगे। अच्छा पिताजी उनको याद कर रहे थे, तो आपका संदेश पूरा हो गया, है ना? श्री हनुमान जी महाराज ने जब पेड़ पर छुपे हुए अशोक वाटिका में बैठे हैं, सीता माता और हनुमान जी के संवाद को सुन रहे हैं और अपनी बात को कहना है, अपना संदेश देना है। जान पहचान भी नहीं है, मां को पहचान करानी है, परंतु और वो विद्यावान है, संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान है और उस समय संस्कृत प्रचलित भाषा है, परंतु रावण भी संस्कृत में संवाद कर रहा है। अब उन्होंने सोचा कि मैं यदि संस्कृत में ही इसी प्रकार से, चूंकि मेरी तो संस्कृत बिल्कुल क्लिष्ट निष्ठ स्वस्थ है और पुष्ट है, तो फिर मैं माता को कहीं भ्रम न हो जाए कि रावण ही रूप बदल करके आया। तब उन्होंने लोकवाणी में बात की। गोस्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने लोकवाणी, जो उस समय की प्रचलित अवधि भाषा वहां की थी, सिंहली भाषा वहां की थी, अवधि भाषा में जिस भाषा से वो वहां से गई थी सीता माता, तो उस भाषा में, लोक भाषा में बात की। और माता को विश्वास दिलाने के लिए क्या किया? बाली की कथा सुनाई। बाली की कथा क्यों? क्योंकि माता जी जब वहां से आ गई थी, बाली की कथा तब घटी थी, किष्किंधा कांड बाल में हुआ था। और बाली की कथा इसलिए सुनाई कि जिससे मां को विश्वास हो जाए कि जो व्यक्ति
दूसरे की पत्नी के लिए इतना सब कुछ कर सकता है, बाली जैसे बलिष्ठ योद्धा का वध कर सकता है, जिसने रावण को भी 6 महीने बगल में दबा करके रखा था, तो फिर अपनी पत्नी के लिए वो क्यों नहीं करेंगे? यदि विश्वास हो जाए। ऐसे ही भरत जी की परीक्षा ले रहे हैं निषाद राजगुरु, उनको बताया कि भरत आ रहा है, उसके साथ में पूरी सेना भी है और बहुत सारे लोग उनके साथ में हैं, रथ हैं और खूब शोर शराबा हो रहा है। निषाद राज ने कहा तो परीक्षा लेनी चाहिए। उनको बुलाया, आतिथ्य स्वीकार कराया और उनके लिए भोजन के लिए मांस, मदिरा और फल सब रखे गए। भरत ने फल स्वीकार किए। भरत जी की फल स्वीकार करते उनकी प्रवृत्ति पता चल गई। हम कैसा खाते हैं ये हमारी प्रवृत्ति को बता देता है। हम शाकाहारी हैं तो हमारी प्रवृत्ति कैसी होगी? हम दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाले नहीं होंगे। ये हम 4 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक नराधम, 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। नराधम माने नरों में अधम, नीचे स्तर का, जो मांस मदिरा का या ऐसे पदार्थों का सेवन भी करता होगा, जो झूठ भी बोलता होगा, धोखा भी दे देता होगा, कपट करता होगा और जिस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता होगा। दूसरा होता है नर, यानी सामान्य मनुष्य। वो कभी झूठ भी बोल सकता है, परंतु स्वभाव है वह सत कल्याण के लिए काम करता है, सबके कल्याण के लिए काम करता है। और तीसरा होता है नरोत्तम। नरोत्तम माने उन नरों में श्रेष्ठ होता है, अर्थात वह अपने काम समय से करता है, दूसरों को सत्कार्य करने की प्रेरणा देता है। और तीसरा चौथा होता है नारायण, अर्थात ऐसा मनुष्य जो राम के रूप में आकर के स्वयं नारायण बन जाते हैं। ठीक है, तो हमको इन 3 चीजों पर ध्यान देना है। हम चूंकि विद्यार्थी हैं, हम छात्रा हैं, तो कौन सी सबसे पहले क्या बताया था? स्वास्थ्य, क्या? दूसरा शिक्षा और तीसरी स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार, तीनों स हैं। ध्यान रहेगा ना? बोलिए, नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3 संस्कार। हम कितना ध्यान रखेंगे तो हम अपने पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे, अपने जीवन में विकास करते रहेंगे। और हमें ये प्रण ले लीजिए कि एक तो कमर सीधी करके बैठना है, मेरुदंड सीधा करके बैठना है और केवल अपने लिए नहीं सोचना है। तो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए पहले। अच्छा, इसमें सबका वो है, जैसे भाई साहब ने अभी संतान प्राप्ति के लिए बताया कि हम उत्तम संतान प्राप्ति के लिए, परंतु हम अपने बालक के लिए क्या करें? हम अपने माता पिता के लिए क्या करें? पहले समय में धूल में खेलता हुआ बच्चा मां की गोद में आ जाता था और मां उस आंचल से उस धूल को साफ करती थी। तब बुढ़ापे में वह बालक उस धूल में सनी हुई मां को वृद्धाश्रम में नहीं जाने देता था, घर पर रख करके उसकी सेवा करता था। कष्ट में भी होती थी, बीमार में भी होती थी, तो 24 घंटे उस मां का ध्यान रखता था, क्योंकि आंचल से धूल पहुंची है बचपन में। तो इसलिए हम अपने माता पिता को कभी नहीं भूलें, अपने परिवार में एक होकर के रहें। एक बहन अपने कीचड़ का रास्ता था, अपने भाई को पीठ पर बैठा करके ले जा रही थी। किसी ने टोका कि क्यों बोझ बन रही है, तो बहन ने क्या कहा कि बोझ नहीं है, भाई है। तो हमारे परिवार के लोग, मेरे परिजन, हमको बोझ नहीं लगने लगे, वो हमारे अपने हैं। इसलिए हम श्रेष्ठ कार्य को करते हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान करते हुए, विश्व कल्याण के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। इसी बात के साथ अपनी बात को पूर्ण करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद।